खबरों पर आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। रमेश बिधूड़ी बेतुकी बयानबाजी से विपक्ष के निशाने पर तो आ गए हैं और उनके निलंबन के लिए भी विपक्षी दल अब दबाव बना रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बिधूड़ी के निलंबन का खतरा बढ़ गया है। नियम के बारे में आपको बताते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) के तहत संसद में कही गई किसी भी बात को अदालत में चुनौती नहीं दी जाती है, इम्यूनिटी है ये। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने वाले सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। स्पीकर नियम 373 के तहत किसी सदस्य को बुरे आचरण के लिए निलंबित करने के निर्देश दे सकते हैं। इस साल आपको याद होगा कि मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के 4 सांसदों अधीर रंजन चौधरी, संजय सिंह, राघव चड्ढा और डेरेक ओब्रायन को निलंबित किया गया था। दरअसल लोकसभा सचिवालय ने 2022 में ऐसे शब्दों की एक सूची जारी की थी जिनका सदन में उपयोग करना असंसदीय माना जाता है। आइए आपको उस सूची के बारे में बताते हैं और विस्तार से आप इस खबर को पढ़ भी सकते हैं वेबसाइट पर। वो सूची है जैसे बेचारा शब्द, खालिस्तानी, खून की खेती, शकुनी, जयचंद, जुमलाजीवी, अनार्किस्ट, गद्दार, ठग, घड़ियाली आंसू, भ्रष्ट, काला दिन, काला बाजारी, खरीद फरोख्त, दंगा, दलाल, दादागिरी, दोहरा चरित्र, बॉबकट, लॉलीपॉप, विश्वासघात, बहरी सरकार, उचक्के, गुंडों की सरकार, चोर चोर मौसेरे भाई, तड़ीपार, तलवे चाटना, तानाशाह, ये वो शब्द हैं जिन्हें असंसदीय माना गया है और ये सूची सांसदों को दी जा चुकी है कि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब इस पूरे मामले पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की भी प्लानिंग विपक्ष की तरफ से चल रही है। आपको बता दें कि एनसीपी और टीएमसी की तरफ से ये इशारा हुआ है कि हम विशेषाधिकार हनन भी लेकर आएंगे। एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले ने कल कहा कि बिधूड़ी बार बार इसी तरह का आचरण सदन में करते रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने एक सांसद के साथ धक्का मुक्की तक की थी। उन्हें सिर्फ चेतावनी देने से काम नहीं चलने वाला है। और सुले ने बताया कि दानिश अली के लिए अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर उनकी तरफ से और टीएमसी की तरफ से विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा। अब एक बार फिर से नियमों की बात कर ले तो स्पीकर नियम 373 के तहत किसी भी सदस्य को बुरे आचरण के लिए निलंबित करने का निर्देश दे सकते हैं और इस साल मॉनसून सत्र में 4 सांसदों को निलंबित किया गया था। वो थे अधीर रंजन चौधरी, संजय सिंह, राघव चड्ढा, डेरेक ओब्रायन। बीजेपी सांसद की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विपक्षी पार्टियों ने जमकर इसका विरोध किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद जताया, लेकिन इस पर विपक्ष शांत नहीं हुआ है। संसद के अंदर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने पर जो कानून है, जैसा कि हमने आपको बताया कि आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 इसमें लागू होता है और किसी भी बात के लिए कोई भी सांसद को कोर्ट पे नहीं ला सकता है, यानी कि कोर्ट के प्रति सांसद अपने दिए हुए वक्तव्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते तो कोई एक्शन नहीं हो सकता। इसके लेकर भी नियम है। एक सांसद सदन में कुछ भी कहता है तो वो लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 के तहत स्पीकर के कंट्रोल में होता है। और इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई भी सांसद संसद भवन के अंदर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है और शिकायत होती है तो उस पर स्पीकर एक्शन लेने का अधिकार रखते हैं। मौजूदा मामले में बीएसपी सांसद दानिश अली के अलावा कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी के नेताओं ने स्पीकर से इसे लेकर शिकायत की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मामले में बीजेपी सांसद को चेतावनी दी थी और उनके बयान को सदन की कार्यवाही से रिकॉर्ड से हटा भी दिया। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि ऐसी पूरी संभावना है कि रमेश बिधूड़ी सस्पेंड किए जा सकते हैं या उन पर कोई कड़ी कार्रवाई स्पीकर की तरफ से हो सकती है।